Yes, so today we are going to study the most important topic of trigonometry, which is unit circle. So, unit circle. बेसिकली यूनिट सर्कल हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड 10th में हमें जो ट्रिगोनोमेट्री में जो पढ़ा था, जैसे कि साइन की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके 90 तक हमने पढ़ा था। सारे ट्रिगोनोमेट्री जो फंक्शन होते हैं साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारी की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक हमने पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे हम जो 11th क्लास में जब हम आ रहे हैं तब 90 डिग्री से ज्यादा, यानी कि अगर हमें 270 डिग्री, साइन 270, साइन 360, साइन 570 वगैरह वगैरह एक्सेट्रा जो डिग्री अगर हमें स्टडी करनी है, साइन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम यूनिट सर्कल का यूज करते हैं। बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि यूनिट सर्कल हम क्यों पढ़ते हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सर्कल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री का। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूनिट सर्कल। जैसा कि नाम है यूनिट सर्कल, दिस इज वन टाइप ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 1। सो सपोज दिस इज आवर x axis and this is y axis. Okay, so here is the origin 0, 0 and हमें यूनिट सर्कल ड्रॉ करना है। तो जैसा कि नाम है यूनिट सर्कल, इसकी रेडियस क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो हम 1 रेडियस लेके, यहाँ से 1 रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। 1 रेडियस वाला एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, इसको यूनिट सर्कल बोलते हैं। लेकिन सिर्फ सर्कल ड्रॉ करने से यूनिट सर्कल पूरा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है। इसके अंदर कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती है, यूनिट सर्कल में कितनी सारी प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज भी आज हम देखने वाले हैं। कैसे यूनिट सर्कल से क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला कि साइन 0 डिग्री विच इज 0, साइन 30 डिग्री का आंसर क्या आता है? 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 which is 3/2 and sin 90 which is 1. But if you want to find the degree sin 270, okay, हमें sin 270 का आंसर फाइंड करना है। तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए यूनिट सर्कल जरूरी है। यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं कि ये यूनिट सर्कल है, इसकी रेडियस 1 है। तो ये जो चार कोऑर्डिनेट इसको हम डिनोट करेंगे। आपको पता है ये कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा? 1,0। ये कोऑर्डिनेट आएगा 1,0। ये दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा आएगा? क्या? 0,1। नेक्स्ट ये जो कोऑर्डिनेट है -1,0 एंड ये कोऑर्डिनेट कौन सा है? 0,-1। तो ये तो एकदम आसान बात है क्योंकि 1 रेडियस है, इसलिए कोऑर्डिनेट तो सबको आता है कैसे लिखने का। लेकिन इसमें देखो क्या होता है कि ये जो 1 और 0 लिखा ना मैंने, उसमें जो 1 है उसके नीचे सब CS करके लिखते हैं। ये CS where C is obviously you can see that C मतलब cos and S मतलब sin, वो तो आपको पता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पे cos थीटा ही क्यों लिखते हैं और यहाँ पे sin थीटा ही क्यों लिखते हैं? देखो मैथमेटिक्स में क्या होता है कि फॉर्मूला है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन फर्दर स्टडीज के लिए आपके फॉर्मूला जो है वो कैसे आया वो भी जानना जरूरी होता है। तो आज हम वो भी डिफाइन करेंगे कि भाई पहले C क्यों लिखा है, पहले S क्यों नहीं लिखा, ठीक है? पहले cos क्यों लिखा, बाद में sin लिखा, उसका रीजन मैं आपको देने वाला हूँ। ध्यान से यहाँ पे फोकस करना आपका। सपोज कि ये जो है वो आपका 1 रेडियस होगा, इसका जो आई मीन मेजरमेंट हम निकालेंगे मेजरमेंट, तो यूनिट सर्कल है इसके ये रेडियस है, तो रेडियस क्या होगी? 1 यूनिट होगी। ओके, सो नाउ इफ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, इफ आई ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है? ये जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, सपोज कि मैं नाम ले दूं, सपोज कि ये O है, ये कैपिटल A है और ये P है। तो आपको ऐसा ट्रायंगल दिखाई दिया होगा सर्कल के अंदर OAP, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो मान लो कि मैं ये थीटा ले रहा हूं, ये क्या है आपका? थीटा। ओके, एंड इफ आई गोइंग टू डिफाइन द sin थीटा, देन व्हाट इज sin थीटा? sin थीटा इज AP
sin थीटा की वैल्यू क्या आई? AP. because O is 1. So here AP is sin theta and next second one cos theta. अगर cos theta की वैल्यू डिफाइन करें तो cos theta क्या होगा आपका? OP by O. yes, OP upon AO. AO. Now what is the value of AO? Which is 1. So here we can write OP equal to cos theta. Okay. So we have two values, AP equal to sin theta and OP equal to cos theta. According to figure, give me the answer. According to figure, what is AP? AP is what? Perpendicular side. I mean vertical. And OP is what? Horizontal. OP is horizontal and AP is vertical. Right? Yeah. So अगर vertical आए आपके सामने तो वो हम sin theta लेंगे and जो horizontal है OP वो हम क्या लेंगे? cos theta. तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दो चीज। तो यहाँ पे जो x एक्सिस है वो आपकी कैसी है? हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल है इसलिए इसको cos थीटा लेंगे और जो वर्टिकल y एक्सिस है इसको क्या लेंगे? sin थीटा। इसीलिए हम यहाँ पे c एंड s लिखते हैं, पहले c लिखते हैं बाद में s लिखते हैं। इट मींस दैट सपोज कि ये a पॉइंट है, कैपिटल A, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे? cos थीटा sin थीटा। यस और नो? Yes, sir. cos थीटा sin थीटा। तो ये कोऑर्डिनेट है ना। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जो वर्टिकल मतलब sin थीटा, हॉरिजॉन्टल मतलब cos थीटा। तो ये बेसिकली रीजन आपको बताया तो जाता है कि यहाँ पे CS ले लो, लेकिन क्यों? व्हाई CS ही ले, SC क्यों ना ले? तो उसका ये मेन रीजन जो एकदम आसान था लेकिन समझना आपके लिए जरूरी है, राइट? ठीक है। नेक्स्ट सेकंड चीज पे मैं आता हूँ कि यहाँ पे जो होता है उसका जो मेजरमेंट होता है डिग्री में वो 0 डिग्री होता है और 0 डिग्री को परपेंडिकुलर इतना घुमाओ तो यहाँ पे क्या आता है? 90 डिग्री, which is written as pi by 2. pi by 2 में और 90 डिग्री ऐड करो तो क्या आता है? pi। उसमें और 90 डिग्री ऐड करो 3 pi by 2 pi by 2 3 pi by 2 में फिर से 90 डिग्री ऐड करते हैं 2 pi। ओके, तो इस तरह से मैंने 0 से स्टार्ट किया था, 0 से pi by 2, pi by 2 से pi से 3 pi by 2 एंड 3 pi by 2 से वापस 2 pi। तो यूनिट सर्कल को कितनी बार मैंने राउंड लगाया? 1 टाइम। यूनिट सर्कल को मैंने 1 टाइम राउंड लगाया। इसी तरह से आप कितने भी बार राउंड लगा सकते हो यूनिट सर्कल को। आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके ऊपर डिपेंड होता है यूनिट सर्कल को कितनी बार राउंड लगाओ, ठीक है? 0 से स्टार्ट किया था, 2 pi पे एंड किया। नाउ सेकंड थिंग इज यहाँ पे हम यूनिट सर्कल में बेसिकली क्या करते हैं कि यूनिट सर्कल में आपको सिखाया जाता है कि 4 जो क्वाड्रेंट होते हैं वो 4 क्वाड्रेंट में यहाँ पे आपको बोला जाता है ऑल एस टी सी, ऐसा देखा हुआ है ना आपने? लेकिन ये इसका मीनिंग क्या होता है वो भी आपको पता है, लेकिन व्हाई? मेरा क्वेश्चन है क्यों यहाँ पे ऑल एस टी सी लिया, यहाँ से ऑल एस टी सी क्यों स्टार्ट नहीं किया? उसका रीजन आज हम जानने वाले हैं। देखो यूनिट सर्कल इजीएस्ट टॉपिक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये इसका रीजन क्या है वो जानना जरूरी है फर्दर स्टडीज के लिए। ओके, यहाँ पे आपको पता है ऑल मतलब सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। बेसिकली ये 4 क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, यानी कि sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? sin थीटा एंड cosec थीटा, sin थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल cosec थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है? tan theta tan थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल क्या होता है? cot थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कितना पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा cos थीटा एंड sec थीटा। ओके, ये सब तो मालूम ही है, लेकिन फिर से मेरा जो क्वेश्चन था कि यहाँ से CS क्यों लिखते हैं, उसी तरह से मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे ऑल एस टी सी क्यों लिखते हैं, उसका रीजन भी हम जानेंगे कि ऑल एस टी सी हम क्यों लिखते हैं, ठीक है? तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो यूनिट सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है आपका, उसमें
सपोज कि मान लो यहाँ पे सारे पॉजिटिव है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से अगर ऐसे ड्रॉ करोगे, ये फर्स्ट वन, ओके, ये सेकंड वन, ये थर्ड वन एंड ये फोर्थ वन। अगर इस टाइप से आप कुछ ड्रॉ कर रहे हो, ये आपका ओरिजिन है 0,0, ये आपका ओरिजिन है 0,0, ठीक है। मान लो कि ये आपका 0 है, ये π/2, पाई 3π/2 एंड फर्दर दिस वन इज 2π। और यहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा है 2π कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन मान लो कि मैंने बोला कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होता है, tan एंड कोट क्यों पॉजिटिव नहीं होता है, सिर्फ साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव होता है। तो मान लो सपोज कि ये थीटा है, ये क्या है? थीटा। मस्त लग तो अगर ये आपका थीटा है, ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे साइन थीटा क्या होगा। आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, जिसके मान लो POQ राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? यस। ठीक है, POQ में आपको साइन थीटा डिफाइन करना है। तो POQ में साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा की वैल्यू बताओ। OP/PQ। यस, POQ में साइन थीटा इक्वल टू क्या लिखना है? OP/PQ। 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 वैसे OP देखा जाए तो OP क्या है आपका? पॉजिटिव y एक्सिस। OP क्या है आपका? पॉजिटिव y एक्सिस, यानी कि ये क्वांटिटी जो है वो पॉजिटिव हो गई। अभी PQ क्या है आपका? PQ हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। सो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव व्हिच गिव्स पॉजिटिव। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट the sin theta is positive in second quadrant. Next, cosec theta. So tell me, what is the value of cosec theta? What is the value of cosec theta? PQ by OP. So which is also plus by plus, which is plus, right? क्योंकि PQ भी पॉजिटिव है, OP भी पॉजिटिव है, you can see in figure. So that's why we can say that sin theta and cosec theta are only two function which is positive in second quadrant. रेस्ट इज नेगेटिव, बाकी के जो फंक्शन है वो सारे के सारे नेगेटिव है। उसी तरह से आपको डिटरमाइन करना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है? tan एंड cot। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है? cos एंड sec। तो इसी तरह से आपको लास्ट स्टेप में बता दे रहा हूं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने बोला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा है वो पॉजिटिव है। व्हाई cos थीटा क्यों पॉजिटिव है? तो आप देखो कि सपोज कि आप ट्रायंगल फोकस करना, ट्रायंगल OAB, ट्रायंगल OAB पे आप फोकस करोगे तो वहां पे आपको दिखाना है, ये सपोज कि आपका थीटा है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? OA/AB। OA by AB। OA by AB। OA which is positive x axis and OB which is hypotenuse। So फिर से पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव which gives positive quantity। So that's why in fourth quadrant cos theta and sec theta are positive, rest of this negative। तो आपको अभी मालूम हो गया होगा दो चीजें जो मेन, कि why हम यहाँ पे CS लिखते हैं और दूसरा कि कैसे all STC लिखते हैं। why हम यहाँ पे all STC ऐसे ही क्यों लिखते हैं, all STC इस डायरेक्शन में क्यों नहीं लिखते हैं, उसका मेन रीजन आपको मालूम हो गया होगा। तो चलो थैंक यू बच्चों, आपने ये वीडियो देखा इसलिए।